Good morning, my dear viewers. I welcome you all to Samras Academy. So today in this lecture we are going to discuss about last topic of the chapter, that is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. Before we know what the definition of uniform circular motion, first of all we should know that what is the definition of, what is the meaning of a circular motion. A circular motion कहने से हम लोग क्या समझते हैं? Circular motion मतलब ये होता है when a body, when an object moves in a circular path, it is known as circular motion. When an object moves in a circular path, it is known as circular motion. इसका मतलब ये है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका पाथ किस टाइप का होनी चाहिए? इट शुड बी लाइक ए सर्कल, है कि नहीं? सर्कुलर पाथ होना चाहिए. अगर उसी सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव करेगा या फिर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. समझ में आ रहा है? देन व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? This is the definition of circular motion. Then what is uniform circular motion? Uniform circular motion, उसको UCM लिखते हैं, uniform circular motion. When an object moves in a circular path, उसका definition यहीं पे लिख देंगे, UCM. When an object moves in a circular path with constant speed, with constant or uniform speed, then it is said to be UCM. समझ में आ गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एक बॉडी क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, बट इट शुड मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड. उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ में एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए. समझ में आ गया? Then we can say that it should move at a constant speed. A constant speed में चलनी चाहिए. Then we can say that the motion is a uniform circular motion. Yes or no? But ये जो circular path है, इस circular path के बारे में थोड़ा जानते हैं, कुछ आइडिया गेन करेंगे circular path के बारे में. circular path कैसे होनी चाहिए? Actually, a circular path should be like this. कैसे होनी चाहिए? A circular path is said to be made up of indefinite number of tiny sides. छोटे छोटे बहुत सारे साइड्स उसके रहेंगे. समझ में आ रहे हैं? सर्कल मतलब क्या होगा कि एक साइक्लिक पाथ होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, a circular path should be a cyclic path and it should have indefinite number of tiny साइड्स. बहुत सारे छोटे साइड्स उसका होनी चाहिए. तो अगर हम उसका बात करेंगे, then this will also be a circular path. एक सर्कुलर पाथ है कि नहीं है? Because it has four sides. Indefinite मतलब क्या होता है? The number of side is not fixed. It is not constant. There is not compulsion that this much should be the side of the circular path. ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं है. ठीक है? सो अगर हम बात करेंगे कि एक बॉडी ए से निकला, बी, सी, डी एंड अगेन इट केम टू ए. ए से बी एक साइड है, बी से सी है, सी
सी से डी एंड डी से, मतलब इस पाथ में वो बॉडी क्या किया है, मूव किया है, एंड देन इट अगेन केम टू इनिशियल पोजीशन ए। देन यहाँ पे क्या हो, उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एंड if the object wants, then it can also repeat the same path in a cyclic manner. A से B से फिर से A से निकलकर B C D हो तो A तक आएगा, फिर A से निकलकर फिर A तक आएगा। It will repeat, yes or no? ये भी हो सकता है। It is a hexagon. A B C D E F, इस पाथ में सबको जो मूव कर रहा है, एंड इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन, उसका मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है इन साइक्लिक मैनर। तो ये भी क्या हो सकता है कि सर्कुलर पाथ है। आप ये नहीं कहोगे कि बस सर्कल मतलब कि ऐसी होनी चाहिए, इसके पास हम अभी आ रहे हैं, ये भी एक साइक्लिक पाथ है, सर्कुलर मोशन इस पाथ में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है यार? क्योंकि सर्कुलर पाथ का डेफिनेशन में क्या बोला आप लोगों को, a circular path may be considered to be made up of indefinite number of tiny sides, है क्या नहीं? सर्कुलर पाथ का indefinite number of छोटा-छोटा साइड्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, उसको अगर और बड़ा करते हैं तो ऑक्टागन भी आ जाएगा हम लोगों का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करेंगे तो ये ऑक्टागन हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह क्या होगा कि अगर एक सर्कल का बात करेंगे तो सर्कल ये हो गया, आते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप बोलोगे इसका साइड्स कहाँ है, यहाँ पे जो साइड्स है, द साइड्स आर वेरी वेरी स्मॉल, जो कि हम लोगों को अच्छे से पता नहीं चल रहा, बट द साइड्स आर वेरी स्मॉल एंड the direction when the object is moving through this circular path, then at each and every side the direction of the motion is being changed. हर साइड में क्या हो रहा है, बॉडी का मोशन जो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली या फिर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे जब A से B तक गया है, डायरेक्शन किधर था, टुवर्ड्स ईस्ट। B से C तक जब आया क्या हो गया, टुवर्ड्स साउथ। C से D तक जब गया टुवर्ड्स वेस्ट, D से A तक जब गया टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ रहा है? मतलब कि हर साइड में क्या हो रहा है, बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि इट इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड उसका है प्लस डायरेक्शन की है, दैट मींस इट हैज सर्टेन वेलोसिटी, है कि नहीं? क्योंकि वेलोसिटी का क्या रहता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन है ना, समझ में आ रहा है? तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा। सर्कुलर मोशन में बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा। आप ये बोलो, सोचोगे अभी कि सर ये जो सर्कुलर पाथ आप बनाया है तो यहाँ पे भी उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, देखेंगे अभी उसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। देखो सपोज ये एक छोटा सा साइड है, यहाँ पे बहुत सारा साइड्स है, इनडेफिनिट। हम वहां पे क्या कर लेते थे, साइड्स को काउंट कर लेते थे, बट इन दिस केस ऑफ ए पर्टिकुलर सर्कल के केस में हम उसका साइड्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? सपोज जब बॉडी इस जगह पे है, सपोज ए पॉइंट पे है, ठीक है ना, पॉइंट को अंदर ले लेते हैं, ए पॉइंट पे है, यहाँ पे सपोज और एक पॉइंट ले लिया, बी सी डी ई एफ जी, इतने साइड्स में लिया हूं। देखो यहाँ पे होगा क्या, सपोज बॉडी इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट हो रहा है अलोंग थ्रू दिस सर्कुलर पाथ। जो इस पाथ में ऐसे मूव हो रहा है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, is we know that the sides are very very small, sides उसका बहुत छोटा है, इसीलिए हम उसको पॉइंट के हिसाब से ले लिए हैं। तो इस पॉइंट में उसका डायरेक्शन कैसे होगा, if we will draw a radius of this circular path, सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस ड्रॉ कर देंगे, जिस पॉइंट के ऊपर उसका सर्कमफेरेंस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर मेरा
रेडियस जाके टच हुआ है उसी पॉइंट में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट को तो समझ में आएगा जो कि उसके साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रही है। तो ए पॉइंट पे उसका जो मोशन का जो डायरेक्शन है या फिर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट विल बी टेंजेंशियल, समझ में आ रही है। वो कैसे रहेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका मोशन रहेगा। सपोज बी पॉइंट पे मेरे को डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक सर्कल है तो उसका रेडियस भी रहेगा, तो ये जो रेडियस है इस रेडियस के मतलब लेके इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा कर दूंगा तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरा क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। याद रखिए हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर जो रेडियस रहेगा वो रेडियस और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल होता है कितना, 90 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है रे, ये आप लोग ज्योमेट्री सेक्शन में पढ़े होंगे सर्कल में, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो इस तरह क्या होगा कि हर पॉइंट में अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगा, समझ में आ रही है यार। इस तरह उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा, मैं आप लोगों को ये बोल चुका हूं ना कि whenever we can change the velocity by changing its magnitude as well as direction। जो वेलोसिटी होता है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करके भी चेंज हो सकता है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी का वेलोसिटी था तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी जितना था यहाँ पे उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। आप बोलोगे सर कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी बी पॉइंट में भी 5 रहेगा, सी पॉइंट में भी 5 रहेगा, ई में भी 5 रहेगा, है कि नहीं, 5 मीटर पर सेकंड सपोज, ठीक है। बट थिंग इज दैट ए पॉइंट में उसका डायरेक्शन जितना जिधर था बी पॉइंट में उसका डायरेक्शन वहां नहीं है, समझ में आ रही है। डायरेक्शन वहां पे ईस्ट की तरफ था, अभी उसका डायरेक्शन क्या हो गया है, साउथ ईस्ट की तरफ हो गया है, समझ में आ रही है। इसी तरह कंटीन्यूअसली उसका क्या है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज बीइंग चेंज्ड। और हमेशा याद रखिएगा कि हर पॉइंट में मोशन का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इट विल बी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, है कि नहीं। टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर रहेगा उसी तरफ रहेगा, समझ में आ गया है। आप ये बोलोगे कि सर टेंजेंट इधर भी तो हो सकता है, ए पॉइंट का टेंजेंट इधर भी तो हो सकता है, तो आप वहां क्यों लिए, इसीलिए लिया हूं बिकॉज़ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरफ अगर चलता तो मैं उसका डायरेक्शन को इधर करूंगा, समझ में आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन though the speed of the body is not changing but its velocity gets changed continuously। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड भले ही चेंज नहीं होता है बट इट्स वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इसीलिए चेंज होता है बिकॉज़ देयर इज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, है कि नहीं। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हम वेलोसिटी सेक्शन में पढ़े हैं, वी कैन चेंज द वेलोसिटी बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं, बट वी कैन चेंज द डायरेक्शन इन ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अच्छा, ये अभी हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, जहां पे वेलोसिटी चेंज होता है वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है, when there is a change in velocity with time then we get what it is acceleration। when there is a change in velocity we get acceleration। that means ये बॉडी जो है, सॉरी जो बॉडी है सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है, भले कि उसका स्पीड सेम है, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी वी गेट एक्सीलरेशन। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन मिल जाता है, समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अगर उसको हम वहां पे हम लोग को एक्सीलरेशन मिल रहा है, इसीलिए द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एन एक्सीलरेटेड मोशन, समझ में आ रही है। इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ऐसे स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
is said to be an accelerated motion. Uniform circular motion is said to be an accelerated motion. Explain. उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्या एक्सप्लेन करोगे? जो आप लोगों को अभी मैं समझाया. इसका आंसर क्या लिखोगे? लिख लेते हैं उसका आंसर अभी. क्या है इसका आंसर? क्या होगा? Why uniform circular motion is said to be an accelerated motion? Because in case of an uniform circular motion, though the speed of the object is constant, but its velocity changes at each and every point. है कि नहीं? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, बट उसका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज हो जाता है. क्यों चेंज होता है वेलोसिटी? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट. क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज़ इट्स डायरेक्शन जो होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन. है कि नहीं? वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. जो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, when there is a change in velocity with time we get acceleration. तो velocity change हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? acceleration मिलेगा. So uniform circular motion is said to be an accelerated motion. इसीलिए uniform circular motion को accelerated motion कहा जाता है. समझ में आएगी? यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा गया है. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए. क्या है? जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़े हैं उसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. है कि नहीं? सन के चारों ओर क्या हो रहा है? अर्थ मूव कर रहा है. अर्थ हो या फिर कोई भी प्लैनेट हो, क्या हो रहा है? वो सब यहाँ पे बीच में आपका सन है. ठीक है ना? सन के चारों ओर यहाँ पे एक अर्थ है. ये इस प्रकार का सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ये हो गया. और क्या हो सकता है? एन एथलीट रनिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ. है कि नहीं? जो एथलीट्स ऑफ 400 मीटर रेस, है कि नहीं, वो सब जो रिले रेस होता है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ में वो लोग मूव करते हैं. ये सब एक क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल्स है. ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या? ये क्वेश्चन के पास. अब ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए. क्या दिया है, क्या पूछा है कि नहीं? A cyclist goes round a circular track once every 2 minutes. हर 2 मिनट में वो क्या करता है? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक. सपोज ये रहेगा आपका, यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं. ये रहा आपका सर्कुलर ट्रैक. ये जो सर्कुलर ट्रैक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एक साइक्लिस्ट है, इट गोज राउंड ए सर्कुलर ट्रैक. सपोज ये ए पॉइंट है. ठीक है ना? गोज राउंड मतलब कि एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, मतलब ए से निकलकर फिर आके ए के पास पहुंच जाता है. है कि नहीं? गोज राउंड ए सर्कुलर ट्रैक. ए सर्कुलर ट्रैक मतलब एक सर्कुलर ट्रैक को कवर कर लेता है, मतलब कि एक राउंड उसका वो कंप्लीट कर लेता है. ठीक है? once every 2 minutes मतलब हर एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 2 मिनट. या फिर 2 मिनट समय में वो एक राउंड घूम लेता है. मतलब ए से निकलकर फिर आके ए तक पहुंचने के लिए इस सर्कुलर पाथ में उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट टाइम लग रहा है. ये क्वेश्चन का मतलब ये है. समझ में आ गया? If the radius of the circular track is 105 मीटर, रेडियस उसका कितना है? 105 मीटर. ये जो रेडियस है ये कितना है? 105 मीटर. ठीक है ना? कैलकुलेट हिज स्पीड. हम लोग अभी आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको. स्पीड का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है? स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, वैसे स्पीड निकालना है, डिस्टेंस क्या है टोटल, ये सर्कुलर पाथ अगर डिस्टेंस जो है टोटल सर्कुलर पाथ का हमको क्या निकालना पड़ेगा, यही है उसका डिस्टेंस, ऐसे निकल कर इस पाथ में जाके यहाँ पर पहुंचा है, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि ये हो जाएगा जो सर्कुलर पाथ का क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, उसका सर्कमफेरेंस है कि नहीं। तो उसका सर्कमफेरेंस जितना होगा वही होगा हमारे लिए क्या डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस यही है, दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब क्या है, ये सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस। और टाइम हम लोग को कितना लगा है 2 मिनट्स, समझ में आ रहा है। सो ये फॉर्मूला रहा हमारे पास, और टाइम जो दिया हुआ है अब अभी यहीं पे पहले लिख लेना चाहिए, क्या लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास, टाइम t इक्वल टू 2 मिनट, 2 मिनट जो कितना होता है 2 into 60 दैट इज 120 सेकेंड। टाइम हमारा कितना हो गया 120 सेकेंड हो गया, ठीक है। एंड उसका रेडियस कितना दे दिया है r 105 मीटर। तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस जितना होगा वही डिस्टेंस, 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम मेरा कितना है t है, 2 पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 22/7, 22/7 कर दिया। r मेरा कितना है 105 है, नीचे टाइम कितना है 2 मिनट या फिर 120 सेकेंड। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा कितना 120 जाएगा तो 60 है कि नहीं। उसको फिर से काट दो 2 से 11, ये हो जाएगा आपका 30 है कि नहीं, 7 है कि नहीं, 7 1 जा 7 35, 7 5 जा 35 हो गया इतना। नीचे क्या आ रहा है 11 into 15 divided by 30 है कि नहीं, 165 divided by 30 equal to 5.5 मीटर। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। चलिए एक या दो तो न्यूमेरिकल और बनाते हैं। देखिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमको क्या निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, किससे डिनोट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी को, द इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। दैट मींस हमको u फाइंड आउट करना है। पूछा गया है व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड जो है ये क्या है, दिस इज द टाइम। तो टाइम हमारा कितना हो गया 10 सेकंड। ब्रेक अप्लाई करने से 10 सेकंड वो रुक गया है, स्टॉप हो गया, मतलब कि इनिशियली उसका स्पीड कितना था हमको मालूम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था हमको मालूम नहीं है, वी हैव टू फाइंड इट एंड फाइनली इट इज स्टॉप्ड, रुक गया है। जो रुक गया है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट मींस इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज 0। यस और नो, the retardation due to brake is 2.5 meter per second square. What is the meaning of retardation? Retardation is nothing but it is the negative acceleration.
द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मेरा कितना है 2.5। दैट मींस मेरा जो एक्सेलरेशन है वो मेरे को नेगेटिव मिला है, इसका मतलब ये है। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा 2.5 जो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारा क्या माइनस में आएगा, नेगेटिव है, इसीलिए उसका क्या कहते हैं रिटार्डेशन। दैट मींस देयर इज ए डिक्रीज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में कुछ डिक्रीज हुआ है तभी रिटार्डेशन मिला। देखो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया है कि नहीं। अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए u का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास कौन से फार्मूला है, कौन से फार्मूला यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस इनिशियल वेलोसिटी, इस चैप्टर में पूरा थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे we will solve all the numericals by using the three equations, three formulae. And what are these three formulae? They all are the three equations of motion. Motion का जो तीन तो equation था, using these three equations we can solve all the numericals of this chapter. Okay? जो पहला इक्वेशन था v equal to u plus at, सेकंड इक्वेशन था आपका क्या s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square equal to 2as. These are the three equations. ये तीन इक्वेशन को लेकर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों का कौन सी फार्मूला लगेगा। मैं तो आपको फार्मूला बता दिया कि ये तीनों फार्मूला लगेगा। पहला तीनों फार्मूला से देखिए कौन सी फार्मूला लगेगा। v equal to u plus at एक फार्मूला है, s equal to ut plus हाफ एट स्क्वायर है कि नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। these are the three formulae। अच्छा पहला वाला फार्मूला लगेगा क्या v 0 है, u हमको निकालना है u निकालना है, एक्सेलरेशन माइनस 2.5 है हमारे पास, t हमारे पास 10 सेकंड है। दैट मींस हमको ये लग रहा है कि हमको ये जो u है दिस u इज अननोन, ये u को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बाकी जितने क्वांटिटी है v हमारे पास गिवन है, a भी है, t भी है, तो ये फार्मूला का यूज करके हम u निकाल सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस फर्स्ट फार्मूला, पहला नंबर पे जो फार्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे। ये बाकी फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे s है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास है ही नहीं। समझ में आ रहा है u निकालने के लिए अगर हमको एक्सेलरेशन है हमारे पास, देखो यहाँ एक्सेलरेशन हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, लेकिन जो s है ये s हमारे पास नहीं है। अगर s होता हमारे पास तो हम इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है। थर्ड इक्वेशन के पास आइए, v हमारे पास है, एक्सेलरेशन है, लेकिन s नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस होता तो हम u को कैलकुलेट कर देते बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसीलिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट फार्मूला इज v इक्वल टू u प्लस at। ये वाला फार्मूला लगाएंगे और यूज करके इस फार्मूला को हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at। v मेरा कितना है 0, u निकालना है, a मेरा कितना है माइनस 2.5 इंटू टाइम कितना है 10। दैट मींस 0 इक्वल टू u माइनस, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस होगा, 2.5 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25। दैट मींस u विल बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो friends, this is for today. So in the next lecture we will go for solving some important questions regarding this chapter. Okay, thank you.